सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डिजीज, मानव रोग के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। तो जीवाणु से होने वाले रोग हैं टिटनेस, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया और टीबी। तो सबसे पहले देखते हैं टीबी के बारे में। विश्व टीबी क्षय रोग कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये। विश्व टीबी रोग कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। जो टीबी है इसे हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है। तो हम लोग बात करते हैं टीबी के बारे में। क्षय रोग, इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। टीबी की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। तो हम लोग देखते हैं इसके टीके की खोज किसने की थी। इसके टीके का नाम क्या है? बीसीजी। यह बीमारी एमबीटी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। इसके वाहक हवा, छींक से फैलने वाला रोग। इसके लक्षण कफ, मल, गम में खून आना, बुखार रहना, वजन कम होना। इसके द्वारा प्रभावित अंग है फेफड़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने का काम करता हूँ, यह संक्रामक रोग है। तो दूसरी बीमारी देखते हैं टाइफाइड। इसे हिंदी में मियादी बुखार कहते हैं। इसका रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी के कारण होती है ये। इसके वाहक हैं। यह रोग प्रदूषित भोजन एवं प्रदूषित पानी से होती है। खाने पीने के कारण हो जाती है ये बीमारी। तो इस बीमारी में प्रभावित अंग होता है आंत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, किस बीमारी में आंत में घाव हो जाता है? तो वो है मियादी बुखार, टाइफाइड। बात करते हैं हम लोग सर्दी जुकाम। इसका रोगजनक है रहीनो वायरस से ये फैलती है हवा। इसका वाहक है हवा। हाथ से हाथ मिलाने पर भी ये बीमारी फैलती है। इसका प्रभावित अंग है ऊपरी श्वसन तंत्र, नाक प्लस गला। अगली बीमारी देखते हैं हम लोग। एक बीमारी और देखते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। जिसे हम लोग पोलियो कहते हैं। पोलियो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। पोलियो इसका रोगजनक है पोलियोमेलिटिस। पोलियो एंटेरियो वायरस से ये फैलती है। इसका वाहक है घरेलू मक्खी फैलाती है इसे। प्रभावित अंग है दिव्यांगता, हड्डी में झुकाव। और इससे तंत्र का तंत्र भी प्रभावित हो जाता है, मस्तिष्क जिसे बोलते हैं। इसके टीके की खोज अल्बर्ट साबिन ने की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अल्बर्ट साबिन ने। एक बार रिपीट करता हूँ, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अल्बर्ट साबिन ने। भैया हम लोग बात करेंगे दूसरी बीमारी की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, जो कि रेलवे की सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस बीमारी का नाम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाने का काम करता हूँ।
देखते हैं हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है पेचस, मलेरिया, पायरिया, कालाजार, सोने की बीमारी। सोने की बीमारी कोई धातु नहीं है, ये स्लीपिंग लिंग है। तो देखते हैं सबसे पहले मलेरिया। इसका रोगजनक है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इसका वाहक है मादा एन एनाफ्लीज मच्छर। एनाफ्लीज मच्छर, आप लोगों को पता होगा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है, लेकिन कौन सा मच्छर काटता है तब मलेरिया रोग होता है? तो एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। इसका बाद वाहक आप लोगों को बता दिया है, एनाफ्लीज मच्छर, ये मादा मच्छर होता है। इसके लक्षण तेज बुखार, खून की कमी से दर्द, एकत्र संक्रमण। इस बीमारी में आरबीसी की कमी हो जाती है, जिसके कारण रक्त का रंग पीला हो जाता है और पीलिया हो जाती है। इसकी औषधि है कुनैन औषधि। यह ये जो कुनैन प्राप्त होता है, ये होता है सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। बात करते हैं भाई हम लोग, अभी हमने बताया था सोने की बीमारी, इसे कहते हैं निद्रा रोग। निद्रा रोग, तो इसका रोगजनक है ट्रिपोसोमा। इसका वाहक है टीसी टीसी। इस बीमारी में बहुत अधिक नींद आएगी। इस बीमारी में यादाश्त कम हो जाएगी। इस बीमारी में रोगी की यादाश्त बहुत कम हो जाएगी। इस बीमारी के रोगी के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। भाई हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बीमारी की, जो कि कालाजार है। जो कि कालाजार है बीमारी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बीमारी है कालाजार। इसका रोगजनक है लेशमोनिया डान वानी। इसका वाहक है भालू मक्खी। यह बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करती है और तेज बुखार आता है। हम लोग आगे देखते हैं कवक जनित रोग, कवक से होने वाली बीमारियां। तो दाद, खाज, खुजली, जमा, गंजापन और दमा। तो सबसे पहले हम कवक के बारे में देखने का काम करूँगा। यह बहुकोशिकीय जीव है। यह मृत्यु परजीवी होती है। इसका अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इससे प्रभावित अंग त्वचा है। कवक से होने वाला संक्रमण, दाद और त्वचा पर खुजली। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे खुजली के बारे में। इसका बीज खाज खुजली रोगजनक है। इसके बीज त्वचा के संक्रमित कर देता है। ये हम लोग बात करेंगे अस्थमा। अस्थमा को हिंदी में दमा कहते हैं। इसका रोगजनक है एस्परजिलस फ्यूमिनेगेस। यह सांस नली, ट्रकिया और फेफड़ों में जमा हो जाता है। इसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। बात करते हैं हम लोग आनुवांशिक रोग जन्म से पहले। आनुवांशिक रोग जन्म से पहले, जैसे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इस बीमारी में प्राथमिक रंग की पहचान नहीं कर पाता है। रोगों के रंगों के अंतर। इस बीमारी में आँख की शंकु आकार की कोशिका कम नहीं करती है। यह आनुवांशिक रोग है। वर्धानता का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट परीक्षण किया जाता है? इसरा टेस्ट। हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बीमारी है हीमोफीलिया।
यह बीमारी सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में पाई गई। यह आनुवंशिक रोग है। हम लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं हीमोफीलिया से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, हीमोफीलिया सबसे पहले किस में पाई गई थी? तो महारानी विक्टोरिया में पाई गई थी। हीमोफीलिया के रोगी में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया के रोगी में रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस बीमारी को रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। और हम लोग बात करेंगे आगे कुछ वायरस के बीमारियों के बारे में। तो एक दो बीमारी देखते हैं वायरस से जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बीमारियां हो गई ये। फिर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कराने का काम करता हूँ। एड्स की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। ये बीमारी कोई वाहक, इसका वाहक होता है एक दूसरे से ब्लड मिक्स होने पर ये बीमारी फैलती है। तो हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखने का काम करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। भाई आपसे पूछा जाए प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला और हरा। और आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि आरबीसी का आकार होता है द्वितलाकार। हम लोग बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कपाल की सबसे बड़ी हड्डी पैरिएटल। कपाल की स्टोन हड्डी स्पेनोइड, यह तितली के आकार की होती है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तितली के आकार की हड्डी कौन सी होती है? तो स्पेनोइड। कपाल में प्लेट की आकार की हड्डी होती है एथामोइड। चेहरे की कीस्टोन। मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं लंबी हड्डी जांघ की, जिसे हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। नोट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट। हथौड़े के आकार की हड्डी मैलियस। मानव शरीर के सबसे पतली हड्डी फिब्रोलिया। मानव शरीर की चमकदार हड्डी टीबिया। यू आकार की हड्डी गले की हड्डी हाइयोड, ये हाइयोड होती है। आप लोगों से पूछा जाएगा वी आकार की हड्डी स्टेरिहम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उड़ने वाली हड्डी। तो ये प्नेयूमैटिक्स हड्डियों से संबंधित बीमारी को क्या कहते हैं? कहते हैं रिकेट्स। ये बच्चों में पाई जाती है। ये विटामिन डी प्लस कैल्शियम की कमी से होती है। तो आज हम लोग यहीं तक देखने का काम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पढ़ें और मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना।